जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जल, जिसका बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में आपको पूछा जाता है, आइए समझते हैं। जल जल जो कि यौगिक है। यौगिक जिसका फार्मूला बनता है वो यौगिक होता है, जिसका फार्मूला नहीं बनता वो यौगिक नहीं होता। जैसे Fe यौगिक नहीं है लेकिन H2O यौगिक है। जल एक यौगिक है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक उसको कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता है, एवं कार्बनिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होता है। जैसे CO2 में C कार्बन की मात्रा है, H2O में कार्बन की मात्रा नहीं है, तो इसलिए जल अकार्बनिक है। इसकी कोणीय संरचना 104 डिग्री 25 मिनट होता है। एवं ये जल होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, गंध नहीं होता एवं स्वाद नहीं होता। ये जल हैं जो रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं एवं स्वादहीन होते हैं। इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। आइए समझते हैं कि जल के कितने प्रकार होते हैं। जल बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं: आसुत जल, मृदु जल, कठोर जल, भारी जल। आसुत जल को हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, मृदु जल को सॉफ्ट वाटर कहते हैं। कठोर जल 2 प्रकार के होते हैं: अस्थाई, अस्थाई। कठोर जल को हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं एवं भारी जल को हैवी वाटर कहते हैं। आपको इस क्लास में हम लोग आसुत जल और मृदु जल के बारे में पढ़ेंगे, और अगले क्लास में हम लोग कठोर जल जिसमें अस्थाई, अस्थाई, और उसके अगले क्लास में भारी जल के बारे में पढ़ाएंगे। क्योंकि यूट्यूब में थोड़ा टॉपिक बड़ा हो जाएगा तो कंटेंट थोड़ा उतना अच्छा से मिल नहीं पाएगा और आप लोग को बोरियत भी लगेगा। आपको यूट्यूब में छोटे छोटे टॉपिक पे ही पढ़ना है। आइए समझते हैं कि आसुत जल क्या होता है। आसुत जल को हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर, ये आसुत जल होते हैं जो बहुत ही शुद्धतम होते हैं। शुद्धतम करने का मतलब इसमें कोई भी मिलावट नहीं होता। केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो अगर कोई भी चीज़ अगर उसमें मिल जाता हो तो वह शुद्ध हो जाता है। तो आसुत जल शुद्धतम होता है, वह 0 ppm होता है। 0 ppm कहने का मतलब, ppm का मतलब होता है पार्टिकल पर मिलियन। 1 मिलियन में आपको 0 पार्टिकल कण होते हैं। तो आसुत जल होते हैं जो 0 ppm होते हैं। आसुत जल को हम लोग आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। आसवन विधि द्वारा आसुत जल को हम लोग आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। आसवन विधि से कैसे बनते हैं, जैसे समझिए, हम लोग कोई बर्तन को लेते हैं और बर्तन को गर्म करते हैं बर्नर के थ्रू। जब गर्म करते हैं तो ये बाष्पीकृत होता है। बाष्पीकृत होकर आगे हम लोग एक कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसर उसको कहते हैं जैसे देखिए हम लोग, जैसे पहले के ज़माने में दुकान वगैरह में, फ्रिज का जब ज़माना नहीं था तो हम लोग दुकान वगैरह में जैसे बोतल होता था उसी में जूट वगैरह का ऊपर से बांध लेते थे और उसमें हल्का हल्का पानी छिड़कते थे तो पानी ठंडा रहता था। वही यहाँ पे कंडेंसर का काम करता है, वहाँ पे वो कंडेंसर का काम करता है। ऐसे आप लोग सत्तू वगैरह की दुकान पे देखते होंगे कि घड़ा के ऊपर कपड़ा वगैरह जूट का बोरा वगैरह बांध के उसमें पानी छिड़कता रहता है ताकि वो जल ठंडा रहता है। वही कंडेंसर का काम करता है। और जब बाष्पीकृत होकर यहाँ पे कंडेंसर के थ्रू यहाँ पे जल को ले लिया जाता है तो वही शुद्ध जल होता है, आसुत जल होता है। शुद्ध जल का उपयोग आपको बेसिकली बैटरी में होता है, घाव धोने में होता है, इंजेक्शन में होता है। पहले जो हम लोग थे जो बैटरी के पानी से बहुत डरते थे, ऐसा लगता था कि वो तेजाब है, लेकिन एक्चुअली बैटरी में H2SO4 होते हैं, बैटरी के पानी में नहीं। बैटरी के पानी में जो शुद्ध आसुत होते हैं उसको पीने से कोई नुकसान नहीं होता है, ना वो फायदा करेगा ना नुकसान करेगा। उसको पीने से ना हम लोग नहीं मरेंगे ही। हम लोग बैटरी के पानी को इतना अफवाह बना चुके थे कि लगता था कि जैसे वो तेजाब है। आइए समझते हैं कि इसका यूज घाव धोने में होता था। जैसे पहले जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या चोट वगैरह लग जाता है तो डॉक्टर जो बॉडी को जो वॉश करने में जो जिस पानी का उपयोग करता है वो भी आसुत जल ही होता है। और इंजेक्शन में भी करते हैं। जैसे टाइफाइड वगैरह हो जाता है तो टाइफाइड में जो डॉक्टर पाउडर लिखता है उसमें जो पानी मिला के हम लोग को बॉडी में जो चढ़ाया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, पाउडर को कम गाढ़ा करने के लिए, वो भी उसमें भी आसुत जल ही होता है। आसुत जल का इसका आसुत जल ही होता है। आइए समझते हैं कि शुद्धतम जल क्या होता है। आसुत जल ज़्यादा शुद्ध होता है वर्षा के जल की अपेक्षा। आइए समझते हैं कि मृदु जल क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो पानी जो आसुत जल होता है और उसमें हम लोग अपने जो कुछ चीज़ मिला लेते हैं जिसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हम अपने उपयोग के लिए, वही मृदु जल हो जाता है।
मृदु जल है जो साबुन के साथ अच्छा झाग भी देता है। आइए समझते हैं कि साधारण जल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। बॉडी को वॉश वगैरह करने में साधारण जल का प्रयोग क्यों नहीं करते, बैटरी वगैरह में साधारण जल का प्रयोग नहीं। एक्चुअली क्या है कि जैसे किसी चीज़ का कम्बिनेशन होता है, जैसे अगर हम लोग साधारण जल का उपयोग करेंगे तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह मिला रहता है, और बॉडी में अगर कैल्शियम मैग्नीशियम की ज़रूरत नहीं है, अगर वो मिल जाता है तो कम्बिनेशन गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए साधारण जल का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। आइए समझते हैं कि अशुद्ध जल को पी सकते हैं या नहीं। अशुद्ध जल को हम लोग बेसिकली पी सकते हैं, क्योंकि अशुद्ध जल एक शुद्ध जल है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें न सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम नहीं होता, जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाता है। और हम लोग ऐसा पानी किस लिए पिएंगे जिसमें हमारे बॉडी का ग्रोथ ही नहीं हो। इसलिए अशुद्ध जल को हम पी सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। अशुद्ध जल को हम लोग बैटरी में भी यूज कर सकते हैं, इंजेक्शन डॉक्टर जो यूज करता है उसमें भी यूज कर सकते हैं, हम लोग पी वगैरह भी सकते हैं। इससे कोई भी अशुद्ध जल से कोई नुकसान नहीं होता है। हम लोग को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल है या अशुद्ध जल है। आइए समझते हैं, वर्षा का जल भी एक अशुद्ध जल है। जैसे समझिए कि जो हम लोग अशुद्ध जल जो आसवन विधि द्वारा बनाते थे, जो हम लोग बनाते थे तो कृत्रिम अशुद्ध जल हम लोग कृत्रिम आसवन विधि द्वारा बनाते हैं, जबकि वर्षा का जल है जो प्रकृति के थ्रू बनता है वो प्राकृतिक आसवन विधि द्वारा बनता है। आइए समझते हैं कि प्राकृतिक आसवन विधि द्वारा कैसे बनता है, हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे समझिए कि हम लोग है जो एक बर्तन में बर्नर से गर्म करते हैं और इसमें वाष्पीकरण करते हैं, उसी तरह समुद्र का पानी भी है जो सूर्य के हीट से जो गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद उसको वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होकर वो ऊपर जाता है, ये भी इधर जाता है, और इसमें ये कंडेंसर लगा होता है, ऊपर ये कंडेंसर का काम करके नीचे बरस जाता है। तो नीचे बरस जाता है, तो वर्षा का जल जब नीचे बरसता है तो वो प्योर अशुद्ध जल है, बहुत ही शुद्ध जल है। लेकिन हमारे वायुमंडल में बहुत सारा धूलकण है, सल्फर वगैरह है, तो जब वर्षा का जल वायुमंडल में प्रवेश करते करते तक जब वो आता है, वायुमंडल में मिल जाता है, तो वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारा गंध भी है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, धूलकण वगैरह उसमें मिल जाता है। तो हमारे पूर्वज कहते भी हैं कि जो बारिश का प्रथम साल का पहला बारिश में नहाया नहीं जाता है, यही कारण है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जैसे पूरे साल का धूलकण है जो जमा रहता है, और जब पहला बारिश बरसता है तो वही धूलकण से होते हुए वायुमंडल से होते हुए आता है, पूरे वायुमंडल में जितनी भी गंदगी है वहाँ लेके आ जाता है। अगर हम लोग नहाएंगे तो पूरा खुजली वगैरह भी हो जाएगा। इस पे कहावत भी है, जैसे हमारे हीरोइन वगैरह भी गाना भी गाए हैं कि मुझे भीग जाने दे पहली बरसात में। भीगो, उससे क्या दिक्कत है, आप लोगों को खजुआट होगा, कोई ध्यान नहीं देगा, और मेकअप वगैरह कीजिएगा तब पूरा जोतल खेत के तरह लगेगा, आपको ऊपर से चिकन लगेगा, यहाँ ऊपर ऊपर भावरा भावरा रहेगा ना। ये सबका अलग अलग कहावत है। अगले क्लास में हम लोग आपको कठोर जल के बारे में बता देंगे। और हम लोग मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि थोड़ा इधर हम थोड़ा बिजी भी चल रहे हैं, थोड़ा उधर डॉक्यूमेंट वगैरह वेकेशन और ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस चल रहा है। उधर थोड़ा 10-15 दिन थोड़ा लेट रहेगा, उसके बाद हम जब उधर थोड़ा सा बिल सेटल्ड हो जाएंगे तो फिर मेरा वीडियो डेली आता रहेगा। और हम कल 2 वीडियो बना देंगे आपको, एक पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट वीज़ा क्या होता है, स्टूडेंट पासपोर्ट क्या होता है, टूरिस्ट पासपोर्ट क्या होता है, ये सब के बारे में पूरे के पूरे वीडियो बता देंगे। जय हिंद।